शानदार ढंग से प्रकाशित राज दरबार के अंदर राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठे हैं। उनके सामने एक रहस्यमय दर्पण रखा हुआ है। एक स्पष्ट जिज्ञासा और आशंका का भाव हवा में भर जाता है, क्योंकि दरबारी त्रिकाल दर्पण को देखते हैं। राजा विक्रमादित्य दर्पण पर अपनी दृष्टि जमाते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा की झलक दिखाती हैं। दर्पण कक्ष में अतीत के प्रतिबिंब जीवन में चमकते हैं, जो युद्ध, प्रेम और विश्वासघात से भरे हैं। ये गुजरे हुए दृश्य वर्तमान की कल्पनाओं में धुंधले हो जाते हैं, छिपी हुई इच्छाओं और गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। भविष्य की भयावह झलकियां उभरती हैं, जो विनाश और तबाही से भरी है। नदी के किनारे राजा विक्रमादित्य एकांत में बैठे हैं, क्योंकि सुबह का सूरज उनके चारों ओर लंबी छायाएं बनाता है। विक्रमादित्य की परेशान निगाहें पानी पर तैरती हैं। वह पूछते हैं, क्या नियति एक बार देखने के बाद वास्तव में बदली जा सकती है? क्या भविष्य एक निश्चित मार्ग है या एक नदी जिसे मोड़ा जा सकता है? संत ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, भविष्य केवल उन बीजों का प्रतिबिंब है जो हम आज बोते हैं। केवल भविष्यवाणी करना ही पर्याप्त नहीं है, वर्तमान में नेक कर्मों का पोषण करना चाहिए। विक्रम पुराने महल के हृदय में खड़ा है, जो युगों की धूल से नाचने वाली छायाओं से घिरा हुआ है। वह एक एकांत दर्पण के पास जाता है, जिसकी धुंधली सतह केवल अतीत के टुकड़े को दर्शाती है। जैसे ही विक्रम कांच में देखता है, प्रतिबिंब बदल जाता है। एक प्राचीन महल के बीच में अलौकिक रानी रूपमती का खुलासा करता है। रानी रूपमती दर्पण के सामने खड़ी है। उसका प्रतिबिंब आतंक की एक भयावह गूंज है। उसके हाथ जोर से कांपते हुए उसके भीतर एक मौन चीख के रूप में बढ़ते हैं। मुझे बचाओ, वह चिल्लाती है, दर्पण के अलंकृत दायरे में फंसी हुई। रूपमती तेजस्वी और राजसी खुशी की किरण के रूप में खड़ी है। उसकी सुंदरता उसके राज्य की समृद्धि को दर्शाती है। फिर भी दुहक का एक साया उसकी आंखों को काला करने लगता है, क्योंकि उसके सामने कठिन विकल्प मंडराते हैं। हर निर्णय उसके दिल पर भारी पड़ता है। अटल संकल्प के साथ रूपमती अपनी चुनौतियों का सामना करती है। उसकी आत्मा किसी भी कीमत पर अपने लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती है। डरावनी चांदनी रात में विक्रम महल के प्रवेश द्वार से पहले पहुंचता है। एक बेचैनी भरी शांति महल को ढके हुए है, जो अनकही दहशत का संकेत देती है। विक्रम खुद को मजबूत करता है, सांस लेता है और अंधेरे में कदम रखता है। आधी रात में विक्रम एक छायादार महल के गलियारे में नेविगेट करता है। मशाल की रोशनी प्राचीन दीवारों पर खेल दिखाती है। हर कदम अनदेखे साथियों के साथ गूंजता है, एक सस्पेंस की सिम्फनी जो उसके चारों ओर हवा को कसती है। दबे फुसफुसाहटों से आकर्षित विक्रम एक कक्ष के पास पहुंचता है, जो महल के रहस्यों का स्रोत है। विक्रम राजा के कमरे में प्रवेश करता है। एक अजीब सन्नाटा उसे घेर लेता है, क्योंकि धूल और जाले भूली हुई भव्यता का संकेत देते हैं। एक भयानक दृश्य प्रकट होता है जब विक्रम सिंहासन पर बैठे एक कंकाल को देखता है, जिसकी आंखें धुंधली रोशनी में भयावह रूप से चमक रही हैं। कंकाल उठता है, विक्रम की ओर बढ़ता है, जो अपनी तलवार निकालता है, एक भूतिया लड़ाई की तैयारी करता है। वीरान रहस्यमय रास्ते पर धूल के बवंडर तेज धूप में नाचते हैं। एक अकेले यात्री के चारों ओर घूमते हैं। उसकी आंखें एक अशांत तीव्रता से चमकती हैं, जो उसकी यात्रा के पीछे एक छिपे हुए उद्देश्य का संकेत देती है। एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ता है, उजाड़ परिदृश्य से विचलित नहीं होता। रास्ते पर यात्री को एक दर्पण मिलता है, जो उसकी अपनी छवि को दर्शाता है, जो जंगल में एक मौन प्रतिध्वनि है। प्रतिबिंब बोलता है, उसकी आवाज एक भूतिया फुसफुसाहट है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिर भी अदृश्य। मैं क्या हूं? यात्री रुक जाता है। हवा में प्रतिबिंब की पहेली लटकते हुए विचारों में खो जाता है। मुसाफिर अपनी यात्रा जारी रखता है, जल्द ही अपनी राह बदलने वाली अलौकिक उपस्थिति से अनजान। एक साया मुसाफिर के सामने प्रकट होता है। उसका रूप मंद प्रकाश में झिलमिलाता है। आवाज दुख से गूंजती है। साया फुसफुसाता है, जो समय से खेलता है वह समय में ही खो जाता है। मुसाफिर समय के मूल्य की गहरी सच्चाई को समझता है। मंदिर के अंदर विक्रम काल भैरव की प्रभावशाली आकृति के सामने मौन श्रद्धा में खड़ा है। काल भैरव एक अंधेरे जादूगर के रूप में प्रकट होते हैं। एक रहस्यमय ऊर्जा का भंवर उनके चारों ओर घूमता है। काल भैरव की आवाज मंदिर में गूंजती है, मैं समय का रक्षक हूं। मशालें टिमटिमाती हैं, जो प्राचीन काल भैरव मंदिर में अजीब रोशनी डालती हैं, जबकि विक्रम दृढ़ता से खड़े हैं।
विक्रम का चेहरा अटूट संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वह घोषणा करता है, समय यादों की सच्चाई के अधीन है। काल भैरव क्रोधित होकर काला जादू छोड़ते हैं, जिससे मंदिर की दीवारें कांपती हैं और छायाएं भयावह रूप से हिलती हैं। मंदिर के अंदर विक्रम फटती हुई काली ऊर्जा के बीच आंतरिक शक्ति को बुलाते हुए देवता काल भैरव का सामना करने की तैयारी करता है। विक्रम के संकल्प से मिलने वाले काले जादू के तनाव से हवा कंपन करती है। चिंगारियां आसन्न संघर्ष को उजागर करती हैं। मंदिर प्रकाश और छाया का युद्ध का मैदान बन जाता है। विक्रम के शक्तिशाली देवता को चुनौती देने के साथ संघर्ष तेज हो जाता है। मंद रोशनी वाली रानी के कक्ष में रानी रूपमती एकांत में बैठी हैं। उनके चेहरे पर चिंता अंकित है। बड़ा दर्पण न केवल उसकी छवि को दर्शाता है, बल्कि उसके अतीत और भविष्य की एक भूतिया झलक भी दिखाता है। उसकी आंखें कांच की गहराई में खोजती हैं, उससे पहले के अलौकिक प्रतिबिंब में उत्तर ढूंढती हैं। रानी अपने कक्ष में खड़ी है। जैसे ही दर्पण अचानक फटता है, शांति भंग हो जाती है, जिससे प्रकाश की एक चमक निकलती है। रानी अचानक हुई घटना से चौंक जाती है। रानी के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल जाती है। खुले मैदान की शांत विशालता में रानी रूपमती खड़ी हैं। उनकी आत्मा मुक्ति की ओर उड़ रही है। सूर्य की सुनहरी गोद में नहाती हुई वह अपनी बाहों को फैलाती है, असीम स्वतंत्रता को गले लगाती है जो इंतजार कर रही है। नई स्वतंत्रता से भरी आवाज के साथ रूपमती घोषणा करती है, मैं आजाद हूं। भव्य उज्जैन शाही महल में विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठे हैं, अपनी व्यस्त अदालत की अध्यक्षता कर रहे हैं। विक्रमादित्य अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और गहन निष्पक्षता का प्रदर्शन करते हुए एक जटिल मामले को कुशलता से सुलझाते हैं। विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता के लिए दरबारी और नागरिक समान रूप से अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, जिससे हवा प्रशंसा से भर जाती है। विक्रमादित्य गुप्त कक्ष में अकेले बैठे हैं। मंद प्रकाश लंबी छायाएं डालता है, जो समय के रहस्यों के साथ नृत्य करती हैं। विक्रमादित्य के सामने एक प्राचीन पांडुलिपि खुली हुई है, जिसके पन्ने रहस्यमय प्रतीकों से भरे हैं, जो स्वयं समय पर नियंत्रण का वादा करते हैं। विक्रमादित्य अनुष्ठान शुरू करते हैं। उनकी आंखें अटूट दृढ़ संकल्प से जल रही हैं, क्योंकि एक अजीब ऊर्जा कक्ष को भर देती है। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे विक्रमादित्य समय के देवता का सामना करते हैं। उनकी लड़ाई श्मशान घाट को कच्ची ऊर्जा से प्रज्वलित करती है। समय के देवता घूमते हुए परछाई का एक चित्र विक्रमादित्य को व्यक्तिगत बलिदान के बीच अटूट साहस का प्रदर्शन करते हुए देखते हैं। मशालें टिमटिमाती हैं, लंबी नाचती छायाएं डालती हैं, क्योंकि कथन गूंजता है, विक्रमादित्य समय को हराने में सफल होता है, लेकिन भारी कीमत पर। मेजबान लंबा खड़ा है। उसके पीछे मिडनाइट मिस्ट्रीज यूएसए का लोगो है, जो एक शाम की साजिश का वादा करता है। वह दर्शकों के साथ आंखें मिलाता है, कहानियां साझा करने के लिए तैयार है, जो वास्तविकता और अज्ञात के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह शुरू करता है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो। मेजबान मुस्कुराता है, दर्शकों को एक सूक्ष्म निमंत्रण। जैसे ही वह बोलता है, स्क्रीन पर एक सदस्यता बटन दिखाई देता है, जो दर्शकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। लाइक करें, शेयर करें और मिडनाइट मिस्ट्रीज यूएसए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेजबान की आंखें आने वाले रहस्यों को छेदते हुए प्रत्याशा से चमकती हैं, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पर्दा फीका पड़ जाता है। एक भयानक पूर्वावलोकन प्रकट होता है। एक पुराना उजाड़ हवेली रहस्य में डूबा हुआ खड़ा है। हवेली का दरवाजा खुलता है। एक अजीबोगरीब आवाज सन्नाटे में गूंजती है, जिससे दर्शक उत्सुकता से अगले एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं।